नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपवाह तंत्र में सभी हिमालय से बंगाल की खाड़ी में व अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली सभी प्रमुख नदियों को हम लोगों ने पढ़ा था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय से जितनी नदियां निकलती थी, बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिरती हैं और जो भी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, उन सभी नदियों को मैप के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है। अब उस मैप के माध्यम से कुछ हम लोगों ने प्रश्न भी देखे थे। उन प्रश्नों को अब हम लोग हल करते हैं। साथियों, आज एक मैं टॉपिक बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी और कोई समस्या भी ज्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन पहले पकड़ना सीखिए। क्वेश्चन पकड़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। पकड़ना कैसे है, ध्यान दीजिए। पहले जैसे नदी हम पढ़ रहे हैं तो पहले मान लीजिए कोई नदी है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, गंगा नदी। गंगा नदी निकलती कहां से, पहला बिंदु वो हो गया। अब एक क्वेश्चन ही तैयार, निकलती कहां से। दूसरा क्वेश्चन आगे बनेगा कि कहां पर गिरती है, दूसरा क्वेश्चन वो तैयार। तीसरा क्वेश्चन होगा कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर कौन सी बाएं किनारे से नदियां मिलती हैं, कौन सी दाएं किनारे से मिलती हैं, ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन होगा इसके किनारे बसे हुए शहर। फिर क्वेश्चन हो जाएगा इस पर डैम, छठा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से होता है, तो सातवां क्वेश्चन वो हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ये कहां कहां पर कौन सा झरना बनाती हैं, आठवां क्वेश्चन ये हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन हो सकता है कि इससे कर्क रेखा गुजरती है नहीं गुजरती, ये चलो बड़ी बात हो जाएगी, आगे हो सकता है या नहीं। फिर इससे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो शहर भी है, और शहर भी हमने बता दिए क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार। तो 7 क्वेश्चन जिससे प्रमुखता से बन रहे हैं। इसके अलावा इसमें और 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए 7 क्वेश्चन ही आप बना रहे हैं तो 10 नदियां हुई, 70 क्वेश्चन हुए। तो आप एक टॉपिक से 7 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बना लेंगे और एक टॉपिक से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी क्वेश्चन को कवर करने में। आप अधिकतर क्वेश्चन कम शब्दों में कम पढ़ करके भी तैयार कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा तरीका यही विकसित कीजिए कि कम पढ़ें और सॉलिड पढ़ें और अधिक मतलब कामयाब पढ़ें, बस। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं। अर्थात हम बात कर लेते हैं हिमालय। अगर हिमालय की बात करता हूं तो ये हिमालय मान लीजिए बना हुआ है। इस हिमालय, तो हिमालय एक इधर इलाका हो जाएगा, एक हिमालय उधर हो जाएगा। बात कर रहे पार की, तो यानी कि भारत से उस पार के हिमालय की। तो इस पार से स्थान है मानसरोवर। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां निकलती हैं? 3। एक नदी निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में जब प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है देमचौक। सतलज नदी जहां पर भारत में प्रवेश करती है उसका नाम है शिवकिला। और तीसरी नदी है जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी चलती है समांतर हिमालय के। क्वेश्चन आता है हिमालय के समांतर चलने वाली कौन सी नदी है, और वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा पर्वत के पास, और जब प्रवेश करती है वहां पर दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, अर्थात 3 नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। साथियों ये भी बता दूं, तीनों नदियां अलग अलग ग्लेशियर से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही क्रम लगाइए। अब क्वेश्चन जैसे पकड़ना है तो क्वेश्चन इसमें ध्यान देना कि अब मान लीजिए गंगा नदी है, दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी है, तीसरी मतलब कोई भी नदी हो सकती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी। इन नदियों की लंबाई आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा अंदर से ले रहा, धीरे घुमा रहा है आपसे। क्वेश्चन एग्जामिनर से घुमाता है, आता तो आपको ही है। सबसे बड़ी भारत की नदी अगर बात की जाए तो इस समय गंगा है, लेकिन अगर बात इसमें दिया जाए क्वेश्चन में तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है, फिर गंगा नदी, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर ए सही है।
भारत की बृहत्तम नदी, बृहत्तम मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। फिर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जैसे गंगा नदी प्रवेश करती है फरक्का बैराज के बाद से, वहां पर उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और उधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियां एक स्थान में मिलती हैं, जिसे कहा जाता है भैरव बाजार। और आगे चल करके इस नदी में मेघना मिलती है, और मेघना के नाम से ये नदियां गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। जहां पर जिस समय गिरती है जिस जगह पर, उस जगह पर ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर बात कर लेते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? अभी मैंने कहा संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है। अभी बताया था मैंने आपको कि गंगा और यमुना की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है। यमुना एक तरफ से आती है, पद्मा एक तरफ से आती है, दोनों जब मिलती है तो उस जगह को भैरव बाजार कहते हैं। उस भैरव बाजार के बाद आगे जब निकलती है तो इस संयुक्त धारा में मेघना मिलती है। वहीं पर मेघना मिलने के बाद इस धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे अधिक नौकागामी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा नौकागामी का? मतलब किस नदी में सबसे ज्यादा नाव चलती हैं? तो नाव किस में चलती है? उसी नदी में जिसमें पानी होगा। तो पानी सबसे ज्यादा गंगा नदी में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी में डिब्रू से शेखावा तक चलती है, और गंगा में हल्दिया, पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, वहां से वाराणसी तक चलती है। ये याद रखना, सबसे बड़ा जो है नौ यातायात है। निम्नलिखित में से नदियों में से भारत में किस पर सबसे बड़ा लंबा पुल बना है? तो गांधी सेतु गंगा नदी पर बना है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इसमें ध्यान देना, बड़ा और छोटा जैसे आता है तो आपको क्या करना है, जैसे आप कभी भी पढ़ते हैं तो तुरंत सबसे लंबा सड़क से तो पूछा जा रहा है तो सबसे लंबा पूछ लिया। यहीं पर आप तुरंत सर्च कर लिए गूगल पर सबसे ऊंचा कौन है। जैसे आपको सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तुरंत आपको याद मतलब कंफर्म हो जाएगा। तो एक साथ दो क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। पढ़ने के लिए आप मुश्किल से 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए तो आप एक बढ़िया स्टूडेंट के रूप में आ जाएंगे। 10,000 क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे आपके लिए। और हर क्वेश्चन लगभग में रिपीटेड ही होता है और किताब से बाहर कुछ नहीं होता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? सॉरी, नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन नदी बनाती है? आपको मैंने अभी यहीं पर बताया था, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, गंगा नदी का ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर रिपीट कर रहा हूं, गंगा नदी राज्य है उत्तराखंड, स्थान है गोमुख, और जो ग्लेशियर है यानी कि जो हिमनद है वो है गंगोत्री। और बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन के कब्जे में स्थित तिब्बत, जिसे तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है, पामीर का नाम इसे भी है। और इसकी राजधानी, तिब्बत की राजधानी लहासा है। क्या राजधानी है? लहासा। चलिए ये क्वेश्चन बाद की बात है, बाद में तैयार हो जाएगा। फिर ध्यान दे लेते हैं इस तिब्बत से नदी निकलती है तीन, और भी नदियां निकलती हैं लेकिन तीन जो भारत में आती है वो प्रमुख है। पहली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और सतलज नदी और सिंधु नदी। बार बार नदियों का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको रिपीट हो जाए, दिमाग में फीड हो जाए। फिर बात कर रहा हूं तिब्बत नदी की, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो निकलती है चेमा युंग डुंग लुंगमा ग्लेशियर। कौन सा है? चेमा युंग डुंग लुंगमा, चेमा युंग डुंग लुंगमा ग्लेशियर से निकलती है, और दिहांग के नाम से भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन था ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम उत्तराखंड और तिब्बत से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब कौन सी नदी भारत में नहीं है? तो कावेरी नदी भी भारत में उद्गम है, नर्मदा नदी का अमरकंटक से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होता है। तिब्बत भारत में नहीं पाया जाता, चीन का इलाका है। गंगा गंगोत्री यानी उत्तराखंड से होता है, इसलिए ये सही है। तीनों सही है, चौथा गलत, अर्थात ब्रह्मपुत्र गलत है, तो सही यही हो जाएगा। नहीं पूछ रहा इसलिए सही ऑप्शन में यही होगा। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से
किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। सांगपो इसका नाम तिब्बत में है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम चीन में यारलू जंगबू है। यारलू जंगबू है, याद रखना साथियों, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े भी, उनमें से मैंने इन सब क्वेश्चनों को रिपीटेड देखा है। कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड जरूर डाल देगा, और अगर नहीं देख रहा, ज्यादा सरल है तो स्टेटमेंट बनाकर डाल देता जहां पर आपको दिक्कत होती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र, यह लंबाई कितनी है? जितनी ब्रह्मपुत्र की, तो यह लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर जो है बी सही है, 2900। कितना? 2900। गंगा की कितनी है? 2525। गंगा की कितनी? 2525, मतलब 2525। 25 तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु नदी बिल्कुल है, ब्रह्मपुत्र नदी वो भी है, सतलज नदी वो भी है, अर्थात ऑप्शन डी सही हो गया। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, एक ही जगह पर मैंने तीन चीजें पढ़ी, 1 2 3, एक ये और एक ये, एक का नाम सिंधु, दूसरे का नाम सतलज, तीसरे का नाम ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जब नदी चलती है तो अपने साथ बहुत गाद यानी मलबा लेकर चलती है, और हिमालय से जो नदी चलेगी तो हिमालय का उत्थान ही एक मलबे से हुआ है। तो जब हिमालय का उत्थान एक मलबे से हुआ, तो यानी उसमें बहुत सारा मलबा होगा, तो जो यहाँ से पानी चलेगा तो अपने साथ वो मलबा लेकर जरूर चलेगा काट करके। जब काट कर चलेगा उसमें ब्रह्मपुत्र नदी सबसे तेज खड़ी गिरती है, और आगे चलने पर जैसे मैदानी इलाके में पहुंचती है तो ये अपना मलबा जमाने लगती है। जैसे जमेगा मलबा तो एक द्वीप का निर्माण कर देती है, उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप, और है असम में। निम्नलिखित में से क्वेश्चन याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक ही नदी है, बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। फिर बात कर लेते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी का पुराना नाम अरुण भी है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान देते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे है, यानी हिमालय से पहले ही है, हिमालय के बाद नहीं है? तो गंगा नदी हिमालय से नहीं होती है, यमुना नदी भी हिमालय से होती है, सॉरी, गंगा नदी का भी उद्गम हिमालय से होता है, यमुना का भी उद्गम हिमालय से होता है, सतलज का भी वहीं से होता है। रावी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है, रावी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? ये रावी नदी का उद्गम जो होता है बड़ा लाचा दर्रे से होता है। कहां से होता है? बड़ा लाचा दर्रे से होता है। और रावी नदी की दो शाखाएं, एक का नाम है चंद, दूसरे का नाम है भागा। आप जब वीडियो देखेंगे सिंधु नदी तंत्र तो उसमें पा जाएंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक मतलब नाश करने वाली नदी। तो कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात बिहार का शोक है। क्यों है? क्योंकि वो नाश ज्यादा करती है, पानी जल भराव ज्यादा करती है, खेत खलिहानों को ज्यादा खराब कर देती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वह दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं? साथियों, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, ये बात सत्य है। एक नदी गंगा में मिल जाती है, दूसरी नदी महाराष्ट्र में गिर जाती है। जो महाराष्ट्र में गिरती है उसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। जो गंगा में मिलती है उसका नाम है सोन। गंगा में निकलती है जो मिलती है सोन, ठीक है।
तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तावा किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तावा जो है किसकी सहायक नदी है? तावा नर्मदा की सहायक नदी है। इसलिए मैंने क्वेश्चन दो बार इसे पढ़ा है, क्योंकि तावा परियोजना स्थित है और जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? एमपी में। और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना साथियों। तावा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में तावा नदी पर स्थित है और ये सहायक है नर्मदा की। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? अभी तक मैंने दो शोक आपको पढ़ाया है, एक पढ़ाया है बिहार का, दूसरा पढ़ाया है बंगाल का, तीसरा बता रहा हूं उड़ीसा का। तो बिहार का कोसी, बंगाल का दामोदर और उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है 24, इंदौर के समीप स्थित जानापाव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? इंदौर कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है जानापाव पहाड़ी से महू जिला, वो है चंबल नदी। कौन सी नदी है? जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। भारत की लवण नदी के नाम से, नमकीन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है। कि लूनी नदी का जब उद्गम होता है वहां पर तो जल मीठा होता है, लेकिन जब मिलती है जहां पर, वहां पर ये खारा हो जाता है। रीजन क्या है? वहां पर ये जब मिलती है दलदल मिलती है, दलदल कौन सा है? वो कच्छ का रण। गुजरात में कच्छ के रण में लूनी नदी मिल जाती है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल जलधारा का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 26, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन सी नदी कपिल जलधारा का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? वो नदी है नर्मदा नदी। इसका अगर हिंदी में रूपांतर ज्वार नदमुख नदी है, और वैसे कहा जाता है एक्सचुरी बनाती है। एक्सचुरी कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। सिर्फ क्वेश्चन को भ्रमित करने के लिए, आपके लिए बनाया गया मात्र, इसलिए दिक्कत होती है थोड़ी सी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियां, प्रायद्वीपीय भारत पहले तो आपको पता नहीं चाहिए प्रायद्वीपीय भारत क्या है। प्रायद्वीपीय भारत वह भाग जो भारत का गोंडवाना लैंड का सिर्फ हिस्सा है। ये भाग, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा पूरा था, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। कौन से शेष तीन में से विशिष्ट रूप में भिन्न है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी। नर्मदा नदी, कावेरी नदी और, देखिए ये कावेरी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी बंगाल खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिर्फ नर्मदा नदी जो है अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, इसलिए यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बल्कि ध्यान देना, चारों नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख नहीं करती है? नर्मदा बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियां हैं साथियों, सबके सब एस्चुरी बनाएंगी। ताप्ती भी नदी बनाती है, मांडवी नदी भी बनाएगी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती तो ये नहीं बनाएगी। ये क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी? डेल्टा। अगर एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है तो मान लीजिए कोई मेज है और उस मेज पर से अगर पानी आप गिराएंगे तो कैसा पानी गिरा? खड़ा गिरेगा। सेम यही कंडीशन इन नदियों की, ये पानी जब गिरता है बंगाल की अरब सागर की खाड़ी में महाराष्ट्र के पास, तो वहां पर सीधा खड़ा पानी गिरता है। कैसे पानी गिरा? खड़ा गिरेगा। तो पानी का जब फैलाव हो जाएगा, जब पानी गिरेगा तो फैलेगा, तो वहीं पर धुआं की तरह से उसके जो है फुहारे हो जाएंगे, इसलिए धुआंधार जलप्रपात बन जाता है। भारत
कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी डेल्टा बनाएगी, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाएगी, गोदावरी भी बनाएगी, महानदी बनाएगी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षिप्रा नदी जो चंबल की सहायक नदी है, नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसमें यही पूछा गया है, चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो अमरकंटक के पठार से जो नदी नहीं निकलती है वो नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी, चलिए सोन नदी नहीं है साथियों, इसमें गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी है जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? महानदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से, निम्न युग्मों में से ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, पहला ऐसे ये नर्मदा और ताप्ती नदियां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटिका से होकर बहती है? इसका हिंदी रूपांतरण, इंग्लिश रूपांतरण किया जाए तो रिफ्ट वैली। आप समझ गए होंगे, मैं अगर आपने वीडियो पिछले देखे होंगे नदियों की तो उसमें पता चल जाएगा, वो नदी है रिफ्ट वैली से होकर बहती है, नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनेगा साथियों। फिर रिपीट किए दे रहा हूं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां सभी डेल्टा बनाती हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी में दो भागों में विभाजित हो जाती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है? नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? कावेरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, कावेरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, दक्षिणतम गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणतम। सबसे आखिरी गंगा के नाम से यही जाना जाता है। बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? ब्रह्मगिर पहाड़ी, त्र्यंबकम पहाड़ी, मुल्ताई पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी। त्र्यंबकम नामक स्थान से गोदावरी का उद्गम स्थल होता है। फेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? फेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। गंगा नदी दोनों का उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। सॉरी, गंगा नदी का नहीं है, ये गोदावरी का हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम और मतलब मुहाना दोनों भारत में ही है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहां पर है? ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो नदियों का है? कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो नदियों का है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी के जल बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला बाकी है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा पवित्रता के कारण किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पास में है।
कहाँ पर है? महाबलेश्वर के पास। पंचगंगा तथा दूधगंगा के किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? नर्मदा और सोन। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लंबा नहीं खींच रहा हूँ, इसलिए 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर 70 क्वेश्चन करूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो। वीडियो में समझाने से टाइम बढ़ जाता है, इसीलिए कम समझाने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कमी है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं हर वीडियो में सही कर सकूं। मेरा प्रयास आपकी सफलता के लिए है। मेरा एक मकसद है कि मैं 10,000 क्वेश्चन आपको तैयार करा सकूं प्रत्येक टॉपिक से। अगर 10,000 क्वेश्चन तैयार होगा तो आप कहीं ना कहीं निश्चित सफलता की तरफ जरूर